अब क्या करोगे, देखो ये जो 4 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटेंस है ना, इसके लिए भी एक इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज दैट विल रिलेट योर Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन, वो भी देख लेते हैं। देखो अगर तुम VA पॉइंट के लिए देखो, ठीक है, तो VA माइनस Q1 बाय क्या था, Q1/1। फिर तुम C to D मूव करो, ठीक है ना। पहले तुमने क्या किया, A से C पे मूव किया अक्रॉस 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, देन फ्रॉम C to D नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, माइनस Q3/4, ये सब ना। और फिर तुम D to A वापस आ जाओ, तो ये तुमको क्या मिलेगा, voltage of D, potential of D point. Am I correct? Now that same potential of point D can be calculated if you move from the lower part. तुम ऐसे भी मूव कर सकते थे ना, rather than moving like this। अभी जो पहली इक्वेशन लिखी हमने वो इस पाथ की लिखी थी, बट तुम नीचे से भी मूव करके आ सकते थे, पोटेंशियल तो सेम ही आएगा, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो VD पोटेंशियल हमको मिलेगा VA, सॉरी VA माइनस Q2/3। आ रहा है समझ में। इससे तुमको एक रिलेशनशिप और मिल गया Q1 Q2 एंड Q3 के अंदर। तो दिस विल VA will cancel out and you will get Q1 plus Q2/3 is equal to Q3/4। ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन है। इसको अब तुम लोग आगे सॉल्व करो, ठीक है। गेट rid of Q3 and you have to find out this expression C equivalent as Q1 plus Q2 upon VA minus VB, ठीक है। VA minus VB तुमको यहाँ से मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन से। That will also be in the form of Q1 and Q3, ठीक है। अब ये आई एम गिविंग यू 2 minutes। आप इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके गेट rid of everything and you will get everything in terms of either 1 2 3 pure numbers that will be in microfarad। सर हाँ, हम 1 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड के अलावा जो बाकी पूरा है उसको x मान के सॉल्व कर देंगे। क्या मान के कर देंगे, पूरे को x मान के सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे समझाओ तो सही। सब इंटेलिजेंट नहीं है ना तुम्हारी तरह, थोड़ा सोचो फिर बताओ कैसे एक्स मान लिया फिर आगे। अनुष तुम यही कहना चाह रहे थे ना कुछ। हाँ सर। और किसने पहले डिस्कस किया था, केविन ने। निशा। निशांक ने, अच्छा ओके, ठीक है। चलो अब ये कर लोगे आप आगे, और शुड आई गिव यू टाइम।
चलिए ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। कौन बताएगा कैसे करेंगे? What value should be chosen for C such that the equivalent capacitance of the ladder between the points A and B becomes independent of the number of sections in between? ठीक है, केविन बताओ बेटा। सर अगर वो हम ये देखेंगे कि सी की वैल्यू ऐसी कुछ ले जिससे चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट नंबर होगा। तो अगर सी और 4 पैरेलल में है तो 1/4 प्लस 1/c। सी और 4 पैरेलल में कहाँ है बेटा? नहीं मतलब जो पैरेलल क्या सर, सीरीज में 1/c प्लस 1/4 इक्वल्स टू, ओके अगर हम 2 के बराबर होगा तो पूरा कुछ चेंजेस नहीं आएगा यस वेरी इस गुड वैल्यू में। ओके फिर 2 और 4 फिर 2 पैरेलल हो यस जाएगा, सेम फिर हो अंडरस्टूड। जाएगा। तो इसको क्या करना है कि लॉजिकली करना है, ठीक है। मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, वो आप बाद में सोचना कैसे कर सकते हैं, बट लॉजिकली आप देखिए, you want the value of this to be such that the value of C should be such that कि जब 4 और C का मैं क्या करूँगा, 4 और C का जब मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा जो सीरीज में है, तो वो क्या आएगी 4C अपॉन 4 प्लस C सीरीज में, और फिर वो 2 के साथ में मुझे क्या मिल जाएगा पैरेलल के अंदर, तो ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गई इतने पोर्शन की। और यहाँ पे मेरे पास एक 4 माइक्रोफैरेड का फिर से होगा, फिर ये फिर से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, सी के बराबर आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? वही चीज़ रिपीट होने लग जाएगी। अगर इस पूरे को मैं रिप्लेस कर दूँ किससे, ठीक है ध्यान से देखना, मैं फिर से समझाता हूँ। मैं इस पूरे को रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरी जो इफेक्टिव वैल्यू है वो फिर से सी आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे खूब सारे एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास फिर से सी आ जाए, वो कॉम्बिनेशन जो था वो अगर मेरे पास फिर से सी आ जाए, तो ये पहले जैसे केस हो गया ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ये जो 4 माइक्रोफैरड है वो इस सी के साथ में वही इफेक्ट देगा जो पहले आ रहा था। आई बात समझ में? तो व्हाट यू विल राइट इज, यू विल राइट दैट दिस सीरीज कॉम्बिनेशन 4c प्लस अपॉन 4 प्लस सी प्लस 2, यहाँ पे मैंने एक अज्यूम कर लिया 2 है, इसका जो इफेक्टिव आ रहा है वो फिर से सी आना चाहिए। अभी फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू तुमको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक है, अब करके देखिए। अब ये चीज़ लॉजिकली भी तुम लोग सोच सकते थे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय दिस मेथड विच इज़ प्योरली मैथमेटिकल, आप इसको लॉजिकली भी सोच सकते थे कि अगर मैं इसको 4 ले लूँ तो ये 4 और ये 4 सीरीज में, इसका इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 इस 2 के साथ में फिर से मुझे 4 दे देगा, ये 4 इस 4 के साथ में फिर से 2 मिलेगा मुझे सीरीज में, तो दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू। So out of the four options, जो अगर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो आप इजीली मेक आउट कर सकते हैं दैट आंसर हैज टू बी 4, बट मैथमेटिकली स्पीकिंग दिस इज द मेथड। एनी डाउट? इट इज अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस which passes through the जो इसके फ्लैट एंड्स है, इट passes through the what मीट ऑफ द बॉडी, मेटल के अंदर से जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अंदर 0 होती है, यहाँ पे भी 0 होती है ना, तो यहाँ से फ्लक्स 0 आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रन पैरेलल टू द कर्व सरफेस, so total flux of this Gaussian surface will be 0, which means Q enclosed should be 0। अब इसके अंदर चार्ज कौन सा enclosed है, you understood this point or no? हमने क्या किया, एक ऐसा Gaussian surface लिया है which is passing through the meat of the body, both the plates, तो एक फ्लैट एंड लेफ्ट प्लेट से पास हो रहा है और एक राइट प्लेट से पास हो रहा है फ्लैट एंड, और जो कर्व सरफेस है, लेटरल सरफेस है, दैट इज इन बिटवीन द टू प्लेट्स, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पैरेलल है सरफेस से, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स 0 आएगा, और फ्लैट एंड्स पे इसलिए 0 आएगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 है, तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद ऑन दिस विल बी 0। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है, लेट्स से यहाँ पे अगर प्लस सिग्मा है तो यहाँ पे भी माइनस सिग्मा होनी चाहिए। इज इट क्लियर? विच बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया कि यहाँ पे चार्ज अगर Q0 है तो यहाँ पे माइनस Q0 होगा, and if that be the case, Q0 and minus Q0 is, let's say, you can infer from that logic of Gauss theorem. I hope that logic you have understood. तो यहाँ पे Q0 और minus Q0 आएगा, that means net charge on the inner surface has to be always 0 on the plates of the capacitor. Net charge on the inner surface of the plates of the capacitor will always be 0. Okay? तो अब इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q2 plus Q0 आ जाएगा। Yes or no? This is your Q2. Do you understand this point, or should I explain in detail again? Is this point clear? यस सर। Okay. अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैन यू समहाउ फाइंड चार्ज Q0? Yes, one more thing. देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो मैं भी बता रहा हूँ वो अभी एक स्पेसिफिक केस के लिए बता रहा हूँ, फिर हम इसको जनरलाइज भी कर देंगे। तो अब तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है ना,
एंड एरिया इज ए, तो जितने भी सरफेस है सबका एरिया सेम होगा, और हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये इनफाइनेटली वाइड है क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टर्म यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट पे, ध्यान से देखना, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा बिकॉज ऑफ ऑल दी 4 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक चार्ज डेंसिटी है, एक चार्ज डेंसिटी इधर है, एक चार्ज डेंसिटी इधर है, और एक चार्ज डेंसिटी इधर है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दीज 4 चार्ज डेंसिटीज एट दिस पॉइंट देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी 0, ठीक है, ध्यान से लिखना। तो मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको सेकंड मान रहा हूँ, इसको थर्ड मान रहा हूँ और इसको फोर्थ मान रहा हूँ। तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 ड्यू टू द फर्स्ट सरफेस चार्ज, E2 on the second surface, E3 and E4, they should be such that it is finally 0. The resultant is 0 because it is in that point is inside the meat of the conductor. तो अब मैं इक्वेशन में क्या लिखूंगा, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, Q1 minus Q0 upon A 2 epsilon naught. This is the electric field in front of a infinitely wide charge sheet, ठीक है ना। ये किस डायरेक्शन में आएगी, लेफ्ट में कि राइट में, इट विल बी इन दी राइट, ये इस डायरेक्शन में आएगी, होगा कि नहीं होगा। ये जो चार्ज है इधर पे सिग्मा 1, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे आएगी, सेकंड वाले की इधर आएगी, थर्ड वाले की इधर आएगी, फोर्थ वाले की भी इधर आएगी, ठीक है ना। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 आना चाहिए, तो हम डायरेक्शंस को पहले से कंसिडर करते हुए ही निकालने वाले हैं। इज इट क्लियर। तो तुम क्या लिखोगे, फर्स्ट की तुमने लिख दी, फर्स्ट प्लेट की, सेकंड प्लेट की किधर आ रही है, इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, उसको तुम लिख दोगे माइनस Q0 by 2A epsilon naught, then minus of Q0 upon 2A epsilon naught. ये जो प्लेट है तुम्हारी इनर ऑफ द राइट प्लेट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होगी, तो ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। इज दैट क्लियर। और जो फोर्थ शीट है दैट इज एक्सट्रीम राइट, Q2 प्लस Q0 बाई A, उसकी फील्ड कितनी आएगी, Q2 plus Q0 by 2A epsilon naught। ये लेफ्ट में आएगी कि राइट में आएगी, इट विल बी इन द लेफ्ट। तो लेफ्ट को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, राइट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, फाइनली ये आना चाहिए 0। इज दैट क्लियर। तो इससे तुमको Q1, Q2 और Q0 में रिलेशन मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट दिस डिनोमिनेटर कैंसल्स आउट एंड यू विल गेट दिस विल आल्सो कैंसिल आउट, Q0 ये कैंसिल हो गया। तो अब रिजल्ट क्या आया तुम्हारा, Q0 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय 2। आई बात समझ में, Q1 प्लस Q0 बाय 2। तो वो कितना था हमारा, Q1 Q2 2 था एंड -1 था, तो ये आ जाएगा 1 यानी हाफ इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अब मुझे ये चार्ज पता चल गया अंदर प्लेट्स में, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ। व्हाट विल दैट पोटेंशियल डिफरेंस बी। सर हाँ, Q1 माइनस Q2 होगा ना। Q2 मैंने नेगेटिव ही लिया ना बेटा,